नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, TAS, जिसको कि बोलते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? 3 अगस्त से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ जो आ रही है, हम उस पे बात करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में बन रहा है। एक ये अर्ली मॉर्निंग का यहाँ पर मुझे कुछ मूवमेंट दिखाना है, ये मार्केट क्लोज होने के बाद है। इसके बाद जो अभी आप आगे वीडियो देखेंगे, वो मैंने लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड किया है। उस लाइव मार्केट पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा और ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से गैम्बलिंग हो गई है मार्केट, स्पेशली स्टार्टिंग के 15 मिनट और लास्ट में 3:15 के बाद के जो वो 15 मिनट है, कैसे गैम्बलिंग हो रही है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब अंधा यहाँ पर काम हो रहा है। कुछ समझ में फिलहाल मुझको तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। टाइम हो तब इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। एक अभी ये मार्केट क्लोज होने के बाद, जिसमें मैं अर्ली मॉर्निंग का आपको एक गेम दिखाऊंगा, और दूसरा सेकंड पार्ट जो कि मैं लाइव मैंने रिकॉर्ड किया, उस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, आपको जरूर इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे बाकी के वीडियोस में आपको सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप में से जितने लोग भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, और मोस्टली मोस्टली सबको यही चीज पता है कि अगर स्पॉट पर एक 50 पॉइंट की, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 50 पॉइंट की एक अगर रेड कैंडल बनती है, तो कॉल पर ये जो लगा है चार्ट, ये कॉल का लगा है और ये पुट का लगा है। अगर स्पॉट पे रेड कैंडल बनती है, तो यहां पर कॉल पर भी कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी। और पुट पर कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल का मतलब है कि स्पॉट पे मार्केट नीचे की तरफ गई, तो पुट का प्रीमियम ऊपर की तरफ जाएगा और कॉल का प्रीमियम नीचे की तरफ जाएगा। ये बहुत बेसिक है। बट यहां पर सुबह के 5 मिनट में और 15 मिनट में मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाऊंगा। ये है आज के मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल, जो कि मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद बनी है। ये कितने पॉइंट की कैंडल है? 44 पॉइंट की कैंडल। इस टाइम पे मार्केट जब ओपन हुई, कितने पर ओपन हुई? 24,600, सॉरी 24,641, 40-41 पर। मतलब एटीएम क्या होगा? 24,600 या 650। चलिए, हमने 600 की यहां पर कॉल ले ली। अब आप कॉल पर यहां क्या देखोगे? पहली कैंडल यहां पर क्या बन रही है? रेड। यहां पर पहली कैंडल क्या बन रही है? ग्रीन। यहां पर क्या है? ये विक है, ये बॉडी है। ये क्या है? फुल बॉडी है, ऊपर छोटी सी विक है। अब चलिए इसके अगेंस्ट में आकर देखिए क्या होता है। इसके अगेंस्ट में और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। स्पॉट पे रेड बन रही है कैंडल, और यहां पर भी कैंडल रेड बन रही है। मुस्कुराइए, आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 5 मिनट पर आते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, ये है पहली 5 मिनट की रेड कैंडल स्पॉट पे सुबह की, और ये है एटीएम पर पहली 5 मिनट की कॉल पे कैंडल। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुई है, ये अगर क्लोजिंग, अगर हम इसको क्लोजिंग, मैं पिछले 2 दिनों से जो ये आखिरी की कैंडल बन रही है, मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझको प्राइस एक्शन समझने में, लेवल निकालने में दिक्कत हो रही है। बट 2 दिन में ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं जिसकी वजह से मुझे वो नोटिस करना पड़ता। ठीक है, और मैं फ्यूचर के बिहाफ पर कुछ मैनेज कर रहा था। बट आज का आप देखिए, अभी इसके आगे का और गेम बताऊंगा मैं। अगर ये यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हुई है या स्लाइटली गैप अप ओपन हुई है, ये क्लोजिंग है, ये स्लाइटली गैप अप है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कल की क्लोजिंग होती है 624 पर, आज की ओपनिंग होती है 640। इसको हम फ्लैट बोलेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पर आप पुट का प्रीमियम आप देखोगे 700 का, तो ये कहां पर गैप डाउन खुल रहा है? कितना? ये है कल की क्लोजिंग और ये है आज की ओपनिंग। 43 पॉइंट का यहाँ पर ये गैप डाउन खुल रहा है प्रीमियम। अब बताइए, अगर कोई ओवरनाइट लेकर जाएगा, उसकी क्या हालत यहाँ पर होगी? तो क्लियर कर दो कि भाई ऑप्शंस में ट्रेड ही नहीं करना है, बंद कर दो, रिटेल ट्रेडर को बंद, जो करना है कर दो, लेकिन क्लियर कर दो। ये अब इस पे अच्छे अच्छे ट्रेडर लोचा खा जाएंगे, लॉस कर जाएंगे। वो लॉस कौन बियर करेगा? किसकी जेब में जाएगा वो लॉस? और उसके बदले में जो प्रॉफिट बुक कर रहा है वो कौन है? हमारे पास तो इसका रिप्लाई नहीं है। इसके पास रिप्लाई है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूं, बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं तो यही मानता हूं। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जो भी ये सब चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई ये करने से पहले, जैसे कि हर ब्रोकरेज में वो मैसेज फ्लैश हो रहता है, मैसेज की 3 तारीख से ये होगा, ये क्लोजिंग होगी, ये दुनिया, तो उन सबके ऑफिशियल चैनल बने हुए हैं, उस पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर आप सर्कुलेट कर देते हैं। हर बंदा देखकर कम से कम इस गणित को तो समझता है, जो अभी तक क्रैक नहीं हुई है। फिलहाल मैं 2 दिन शांत बैठा था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। बट आज फिर से जब मैंने ये देखा ना एक्सपायरी वाले दिन, अभी मैं इसका अगला पार्ट भी दिखाऊंगा रिकॉर्डेड वीडियो का, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। अब इसका पहला तरीका तो ये है, मॉर्निंग के 30 मिनट तो एटलीस्ट आप भूल जाओ, 10 बजे तक अब आप मार्केट की तरफ देखो नहीं। और एक मेरा अपना भी पर्सनल सेटअप था, जिसमें कि अर्ली मॉर्निंग 9:15 पर और 9:16-17 पर ट्रेड बनता था, वो तो खत्म ही हो गया, उसको तो भूल जाओ। एक कंडीशन तो ये हो गई मॉर्निंग की, और सेम उसी तरीके से दोपहर में 3 बजे के बाद ट्रेड करने का बिल्कुल भी आप मत सोचिए। वैसे तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलता हूं कि अगर आपको दिन के 2:30 बजे तक ट्रेड नहीं मिला है, तो उस दिन ट्रेड ना करिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि 3 बजे तक ट्रेड करो, 3:30 बजे तक ट्रेड करो, या 3:15 बजे तक। बट जो इस ऑप्शन का बेसिक नेचर है, आप उसको तो नहीं उल्टा कर सकते हो। मैंने तो अभी तक जो भी देखा है वो यही देखा कि अगर स्पॉट पर रेड कैंडल बनेगी, तो कॉल पर रेड कैंडल बनेगी और पुट पर ग्रीन कैंडल बनेगी। बट यहाँ पर उल्टा खेल हो रहा है। सेकंड कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनती है, यहाँ पर ग्रीन बनी, कोई बात नहीं। बट यहाँ प्रीमियम पे भी ये ग्रीन बनी है। तो मतलब अगर हम देखें ना, तो सुबह फिर तीसरी कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके की रेड बनती है, सॉरी यहाँ पर तो ग्रीन ही बनती है, यानी कि बैक टू बैक 3 कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई, जबकि स्पॉट पर पहली रेड, दूसरी ग्रीन, तीसरी रेड। तो ये अगर यहाँ पर बंदा प्राइस एक्शन को देखकर अगर कोई ट्रेड प्लान करेगा, तो यहाँ तो प्रीमियम मैच कर नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर लॉस ही करोगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक
हमको ये पता है इंट्राडे वालों के लिए पिछले दिन का हाई लो और क्लोज इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन जो ये लास्ट में कैंडल बनती थी मुझे इसका ट्रस्ट नहीं आता था, इस वजह से मैं इसको अपने एनालिसिस में कंसीडर नहीं करता था। अब यहां पर हुआ क्या कि यहां पर एक पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही थी कुछ इस तरीके से, जिसको इसने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर लोगों को ट्रैप किया और ये पीछे का भी है, सेलिंग का अपना एक लेवल है। अब मैंने इस ब्रेकडाउन के इस रिटेस्ट पर यहां पर एक बेयर स्ट्रेट बनाया क्योंकि दिन में 2 बार मार्केट लो के पास आ गई थी। बट मैंने क्योंकि इस कैंडल को वैल्यू नहीं किया क्योंकि ये है पिछले दिन का क्लोजिंग। अगर ये मैं कंसीडर करूं तो फिर यहां पर ट्रेड की कंडीशन बन नहीं रही थी। अब मुझको तो प्राइस एक्शन को भी समझने में दिक्कत हो रही क्योंकि इस आखिरी की इस 5 मिनट की कैंडल को मैं क्या नाम दूं। तो ये अपने आप में भी एक चैलेंज है। चलो खैर ये चैलेंज तो सॉल्व हो जाएगा, 15-20 दिन हम लोग मार खा लेंगे, 1 महीना मार खा लेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन तो हम लोग समझ लेंगे। बट इसका क्या करें जो कि चार्ट पर प्राइस एक्शन के अगेंस्ट में प्रीमियम पे मूवमेंट हो रहा है, इसका क्या करें? यहां पर जब मार्केट इतना खुलती है तो यहां पर ये 43 पॉइंट का गैप डाउन क्यों हो रहा है भाई? ये कोई इसका जवाब अगर मालूम है प्लीज कमेंट करके बता दो, एटलीस्ट मुझे भी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम है ना तो ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, लेकिन फर्जी का ज्ञान ना देना क्योंकि यहाँ ज्ञानी सब है। कोई जेन्युइन मैथ हो, कैलकुलेशन हो, फॉर्मूला हो, वो बताना, ऐसे फर्जी का ज्ञान ना देना कि इसका ये रॉकेट उसका वो साइंस, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हो गया सुबह का पार्ट। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे जो कि मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है लाइव मार्केट का, मैं उसको भी प्ले करता हूं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, सबको पता है। टाइम कितना हो रहा है? 3:14:45। यहां पर कैंडल आप देखिए क्या बन रही है, छोटी सी रेड। यहां आप कैंडल देखिए क्या बन रही है, इतनी बड़ी सी। इसका कोई सेंस है? जिसको भी जिसने भी ऑप्शन में टाइम दिया है, थोड़ा सा भी ऑप्शन को समझता है, प्रीमियम के मूवमेंट को समझता है, वो समझ रहा होगा इसको। क्या सेंस है इस बात का? ये किससे कनेक्ट कर रहा है? इस पे बंदा क्या ट्रेड प्लान करेगा? गैम्बलिंग करेगा? ये गैम्बलिंग है, ये बिल्कुल गैम्बलिंग। अब दूसरा अब दूसरा पॉइंट देखिए, मार्केट 3:15 हो रहे हैं अभी, यानी कि एक्सपायरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। मार्केट कहां पर चल रही है? 78,767 पर। ठीक, प्रीमियम कौन सा खुला है? 78,800 का कॉल, राइट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई अब यहां से इस प्रीमियम को जीरो होने में कितना टाइम है? अगले 15 मिनट, सॉरी अब तो 40, 3:40 तक होती है। ठीक है, 30 मिनट, 25-30 मिनट। ये प्रीमियम की वैल्यू इस रेट पर, इस प्रीमियम की ये वैल्यू जस्टिफाई है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट 800 के नीचे है। मार्केट 800 के नीचे, दैट मींस कि कॉल में इस टाइम पे कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो क्या आखिरी के 30 मिनट के लिए 290 रुपए होगा प्रीमियम? नए ट्रेडर होंगे वो तो यहां पर दबाकर खाली ये सोचो कि एक्सपायरी है, हीरो जीरो करेंगे। नहीं, इस कैंडल का इस प्रीमियम से क्या लेना देना है? तो आंसर है कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये है रियल गेम, जहां पर मार्केट कुछ है, जो भी जिसने भी ऑप्शंस की स्टडी करी है, जिसने भी लंबा समय ऑप्शंस को दिया है, वो कहीं से इस प्रीमियम पे ट्रेड नहीं करेगा। उसकी अंतरात्मा अलाउ नहीं करेगी यार, अगर उसमें थोड़ा सा भी पेशेंस है, डिसिप्लिन है, वो नहीं जाएगा क्योंकि इस टाइम पे इस प्रीमियम की वर्थ नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये अभी वीडियो के अंत तक आपको दिखेगा, जब ये वीडियो मैं यहां तक लास्ट तक लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी तो चलिए ये मार्केट चल रही है, मार्केट अभी कितने बजे बंद होगी? 3:15, राइट। ये स्पॉट का चार्ट अभी बंद होगा, उसके बाद देखिएगा। तो देखिए यहां पर क्या मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं। प्रीमियम पे आप मूवमेंट देखिए 292। ठीक है, ये देखिए ये बंद हो गई। अब ये दूसरा सबसे बड़ा मेन टॉपिक है। अब यहां पर कैसे कोई ट्रेड कर लेगा? रिटेल ट्रेडर। स्पॉट पर तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मार्केट कहां पर है, कहां जा सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। करंट में तो जो ये प्रीमियम चल रहा है 305 का, मार्केट 78,800 भी मैं अगर मान लेता हूं कि 800 है, तो इसके अंदर कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई है? तकरीबन तकरीबन 300 के लिए, यानी कि ये प्रीमियम 78,800 प्लस 300 यानी कि 79,100 इस जगह पे जब मार्केट इससे 10-20 पॉइंट और ऊपर जाके क्लोज होगी, तब जाके फाइनली ये वैल्यू जस्टिफाई होगी। बट करंट में मार्केट यहीं पर रुक गई है। कैसे ट्रेड करोगे? क्यों ट्रेड करोगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये गैम्बलिंग है। अब ये जो यहां से 10 मिनट चलेगा ना, पेशेंस करके देखिएगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, स्किप ना करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि यहां कुछ मूवमेंट नहीं है। और प्रीमियम ने ऊपर के प्रीमियम को भी ऑब्जर्व करिएगा, नीचे के भी प्रीमियम को ऑब्जर्व करिएगा, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। फिर से बोल रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, बट ये मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि भाई एक्सपायरी वाले दिन जितने लोग हीरो जीरो, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हीरो जीरो के गेम में मत पड़िए, नए हो तो बिल्कुल भी मत पड़िए, बट अब एक्सपायरी वाले दिन और भी ज्यादा अलर्ट होइए, क्योंकि अब तो वो प्रीमियम मूव कर रहे हैं जब आपको स्पॉट पर कुछ नहीं दिख रहा है। और अब बोलोगे कि सर आप फ्यूचर का चार्ट देख सकते हो, फ्यूचर के चार्ट पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है।
आपको अगर चाहिए हो तो इसी टाइम पर जाकर आप फ्यूचर की कैंडल्स भी लगाकर देख लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि ये प्रीमियम का क्या मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि मैंने अब उतनी स्क्रीन तो मैं एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने नहीं किया, बट मैंने वो भी देखा है। ये मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है, प्रीमियम का आप मूवमेंट देखिए। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये क्या है। अब आप ये देखिए, थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर प्रीमियम आप देख लो 300 से 350 पहुंच गया और 350 से 310 आ गया। और फुट का प्रीमियम देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया, 89। और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इस जगह पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर प्रीमियम मस्त मूव कर रहे हैं। ये क्या है, ये खुला गैम्बलिंग है। ये अभी टाइम कितना हो रहा है, 3:20:51। अब सोचिए इस एक कैंडल में ये प्रीमियम पहली कैंडल में 350 जाता है, फिर वहां से ये 200 के आसपास तक आता है और फिर 316 रिकवर कर जाता है। और यहाँ पर सबसे मजे की बात, स्पॉट पर कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल साइलेंटली बैठा हुआ है। तो ये कैंडल किसके लिए मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है? इस मेथड से कौन सी ट्रांसपेरेंसी आ रही जो हमको समझ में ही नहीं आ रही है यहाँ पर, जिसने ऑप्शन के नेचर को ही बदल दिया है। ये मतलब इसमें क्या होगा, इसमें अभी आप आगे जाइएगा, इसमें अभी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। अब देखो इस प्रीमियम को 240 से खा गए ना, खा गए, अब इसको भी और खाएंगे। 26 मिनट 27 28 3:29:14 ये ऊपर दिख रहा है। अब देखो ये प्रीमियम को कहां से लेकर चले गए, 200 से 30। सुबह से अगर आप देखोगे जाके ना 78,800 की पी का, भाई वो अपने लो नहीं काट पा रहा है प्रीमियम, जबकि मार्केट इतनी छोटी रेंज में चल रही। तब भी आप सेंसेक्स का प्रीमियम जाकर पुट कर देखिएगा 78,800, आज अभी आपको चार्ट दिख जाएगा, जाकर ये वीडियो देखने के बाद देखिएगा, लो नहीं काट पा रहा है मॉर्निंग से इतनी साइडवेज के बाद। और ये देखिए, ये फाइनल बन गई कैंडल और इसका प्रीमियम कहां चला गया, 516 का हाई बनाकर 155 पर। और ये कैंडल, मजे की बात ये है, ये कैंडल कब बनती है, 2:29:25, अभी नहीं बनी, 26 सेकंड, 27 सेकंड, 28, 29, 30, 31, 32, ये बन गई, हो गया काम खत्म। ये है प्रीमियम का मूवमेंट, खत्म हो गया प्रीमियम। क्या हुआ, ले गए सेलर इसको, दोनों साइड को पूरा। पहले ऊपर वाले जितने लोगों ने यहां पर एंट्री करी होगी इन सबको निकाला और उसके बाद खत्म कर दिया 156 पे। ये है मैनिपुलेशन और ये है मैनिपुलेशन। दिन भर जिसका प्रीमियम गला नहीं, आखिरी के 15 मिनट में पूरी लंका स्वाहा। ये वीडियो भाई मैंने इसीलिए बस बनाया है, देख लो, पैसा आपकी है, कैपिटल आपकी। समझ में आया हो कुछ तो अच्छी बात है, कुछ ऐसा हो जो मुझे ना समझ में आया हो या मैंने गलत बताया हो, वो कमेंट करके बता दो। बट भाई बता दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा, जो ये चार्ट पे लास्ट वाली कैंडल बनती है। अब देखिए सबसे बचे की बात, ये चार्ट यहाँ पर रुक गया है, बट प्रीमियम स्टिल अभी यहाँ पर कैंडल्स रन कर रही हैं। अब मैं इस कैंडल का क्या करूं, जो ये लास्ट में बनती है ना, मैं क्या करूं, मैं इसको क्लोजिंग मान लूं? अगर मैं इसको क्लोजिंग मानना स्टार्ट कर देता हूं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लोजिंग है ठीक, अदरवाइज तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन टाइम दे दो, सीख लो, समझ लो, जब कुछ क्लियरिटी आ जाए भाई तब ट्रेड करो, ओवर ट्रेड से बचो। ये वीडियो बनाने का बस यही एक मकसद है यहाँ पर। आई होप कि आपको कुछ बहुत समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत जल्दी में वीडियो नहीं बनाया है, 2 दिन टाइम लेने के बाद जो मुझको पर्सनली चैलेंज आ रहे हैं वो चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी। इस प्राइस एक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं मुझे लेवल ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है। अभी तो मुझे ये 3 दिन की ये बढ़ने वाली लास्ट कैंडल दिख रही है, जिनको कि मैं अभी कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, बट इसकी वजह से मैंने आज इनका एक ट्रेड प्लान किया और वो भी गलत हो गया। अगर ये नॉर्मल कैंडल नॉर्मल जैसे पहले क्लोज होती थी वैसे क्लोज होती तो मेरा ट्रेड यहाँ तक बनता ही नहीं। मेरा ट्रेड इसके नीचे, जैसे ये आई थी, ये ग्रीन बनी थी, ये रिटेस्ट होती और ये ब्रेकडाउन करती, तो ये मेरा ट्रेड होता है, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, जो भी स्विंग का हाई होता है वो स्टॉप लॉस होता है। और फिर मैं यहाँ पर अपने इस लेवल के लिए बैठता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया था, फिर ब्रेकडाउन किया था, तो फिर ये एक लेवल था, प्लस इस डे रेंज का 50% था, तो ये एक लेवल था। फिर उसके बाद इसके डेलो के लिए जो भी है, और नीचे वो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वो अपनी अपनी एक अलग कैलकुलेशन चलती रहती है, उसके हिसाब से हम टारगेट प्लान करते हैं। बट इसकी वजह से मेरा ट्रेड तो गया, और अब जो मुझे प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो तो मैं फेस ही कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाया, आई होप कि आप समझोगे इस बात को। फिर मिलेंगे आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।